हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 1 को। लेसन 1 का नाम है वेकअप। वेकअप को हम लोग इस वीडियो में हिंदी अर्थ को सीखेंगे। ये जो पोयम आपके बुक में दिया गया है, इसके जो पोएट हैं यानी जो रचयिता हैं सी फ्लेचर हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इस पोयम का हिंदी भावार्थ समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो लाइन है, वेकअप वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागो जागो। वेकअप का मतलब क्या होता है? जागना या किसी को जगाना। अगला जो सेंटेंस हमारा है, इट्स अ लवली डे, यानी यह एक प्यारा दिन है। ये जो इट्स दिया गया है ये इट इज़ है। क्या है ये? इट इज़ अ लवली डे। ए मतलब एक, लवली मतलब प्यारा, डे मतलब दिन। यह एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, यानी कि ओह कृपया उठें। ओह मतलब अरे भी होता है, अरे कृपया उठ जाओ कहने का मतलब यहाँ पे ये है। प्लीज़ मतलब कृपया, और गेटअप का मतलब होता है उठना। ठीक है। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। एंड मतलब और, कम मतलब आना, एंड मतलब और, प्ले मतलब खेलना। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, पक्षी पेड़ों पर गा रहे हैं। यानी कि द बर्ड्स, बर्ड में ऐसा लगाया गया, यानी बहुत से पक्षियाँ हैं। आर मतलब हैं, सिंगिंग मतलब गा रही हैं या गा रहे हैं। इन द ट्रीज यानी कि पेड़ों पर। ठीक है, पक्षियाँ पेड़ों पर गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हैं। कहने का मतलब है इसका कि एंड यू मतलब तुम, कैन ये हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हियर मतलब सुनना। द बजिंग बी, बजिंग मतलब होता है भिनभिनाहट, जो मधुमक्खियाँ की आवाज़ होती है भिनभिनाहट, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बीज। अरे सॉरी, बजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजिंग। और बी मतलब होता है मधुमक्खी। बी में ऐसा लगाया गया यानी कि बहुत से मधुमक्खियाँ हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हैं। तो ये जो मेरा पहला स्टेंजा था, इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि वेकअप वेकअप, जागो जागो। इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, यानी कि पक्षी पेड़ों पर गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हैं। फिर अगला जो स्टेंजा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेकअप वेकअप यानी जागो जागो। इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर हो गई है। यानी जो पोएट हैं बच्चे को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, इट्स मच टू लेट, यानी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। ठीक है, बिस्तर में सोए हुए यानी कि पड़े हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई है। सो हरी अप, सो मतलब होता है इसलिए, यानी कि इसलिए जल्दी करो। सो हरी अप यानी इसलिए, हरी अप क्यों लगाया जाता है? जल्दी के लिए। यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड का मतलब होता है निद्रालु व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं इसलिए जल्दी करो तुम सोते हुए निद्रालु आदमी या निद्रालु बच्चे बोल सकते हैं। वॉश एंड ड्रेस, मुँह धो लो और कपड़े पहन लो, यानी कि जब ज़्यादा लेट हो गया, सोते हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई है, इसलिए जल्दी करो, उठ जाओ निद्रालु व्यक्ति। वॉश एंड ड्रेस यानी मुँह धो लो और कपड़े पहन लो। वॉश मतलब होता है धोना, मुँह धोना भी होता है, और ड्रेस मतलब कपड़े पहनना भी होता है। ठीक है, तो मुँह धो लो और कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। कम ऑन आउट का मतलब होता है बाहर आ जाना। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, यानी प्रत्येक लोग, हर कोई जाग गया है। एंड अबाउट, अबाउट का मतलब होता है उनके बारे में, यानी कि कौन कौन लोग जाग गया है इनके बारे में बताया गया है। कौन कौन जगह यहाँ पे देखिए, द काऊ, द हॉर्सेज, द डक्स। ठीक है, यानी कि गाय, घोड़े, बत्तखें। एंड द सीप, और भेड़। द टाइनिएस्ट चिकन, यानी सबसे नन्ही चूजा। ठीक है, यानी जो मुर्गी का सबसे छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइनिएस्ट चिकन। ठीक है, यानी सबसे नन्ही चूजा। चीप चीप चीप, यानी ची 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 कर रही है। वेकअप वेकअप यानी जागो जागो। तो इस चैप्टर में इतना ही था इसका
पोयम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।